पाकिस्तान में जो जानवरों की नस्ल ख़राब हुई है, क्या इसमें सिर्फ सीमन बनाने वाली कंपनियां कसूरवार हैं? क्या जो डॉक्टर इस सीमन को जाके रखते हैं उनका कोई कसूर नहीं है? आज की वीडियो में इस मौजू पे बात करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, आज की जो गुफ्तगू है उसका मौजू आपने सुन लिया कि कहा यह जा रहा है कि जो कंपनियां हैं पीछे जो सीमन प्रोड्यूस कर रही हैं, वो चाहे अच्छी क्वालिटी का कर रही हैं चाहे लो क्वालिटी का कर रही हैं, डॉक्टरों को सिर्फ वही मिल रहा है और डॉक्टर जाके उसे जानवरों के अंदर रख रहे हैं। अब चाहे उससे ब्रीड बेहतर हो चाहे उससे ब्रीड खराब हो, चाहे उन जानवरों की आगे दूध की पैदावारी सलाहियत बढ़े या उसकी सलाहियत कम हो, इसमें डॉक्टरों का कसूर नहीं। इसमें कंपनी जो सीमन प्रोड्यूस कर रही है, पैदा कर रही है, उसका कसूर है। ये बात बिल्कुल गलत है। किस तरह गलत है? आप मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ किसी भी दुकान से आप लेने जाते हैं, आप किसी कार के पार्ट्स लेने जाते हैं तो आपको अच्छी क्वालिटी के भी मिल जाते हैं जिनकी कीमत ज़्यादा, आपको नॉर्मल क्वालिटी में भी चीज़ मिल जाती है, आपको लो क्वालिटी में भी चीज़ मिल जाती है जिसकी कीमत कम होती जाती है। किसी भी चीज़ को आप खरीदने जाएं आपको उसकी क्वालिटी में फ़र्क मिलेगा। अच्छी क्वालिटी में अच्छी कीमत, लो क्वालिटी में थोड़ी कीमत। आप मेडिकल फील्ड में आएंगे, इंसानों में मैं बात करूं, एक ही गोली, एक ही जिसका फार्मूला एक ही है, एक ही फार्मूले में कई कंपनियां गोली बना रही हैं, वो ठीक हो गया। अब किसी की कीमत थोड़ी सी ज़्यादा, किसी की कम। कोई डॉक्टर कोई दवाई लिखता है, कोई लिखता है। मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाऊं कि एक मरीज़ के साथ मेरा हॉस्पिटल जाना हुआ। अब डॉक्टर ने बताया कि मरीज़ की कंडीशन जो है वो इस वक्त ख़राब है। अगर मैं आपको महंगे, सरकारी हॉस्पिटल था, अगर मैं आपको महंगे टीके लिख दूं बाहर से तो आपको कोई एतराज़ है या नहीं? महंगे टीके हैं लेकिन उनसे फ़र्क जो है, उनका जो रिस्पॉन्स है, उनका जो ट्रीटमेंट का, इलाज का जो नतीजा निकलेगा वो ज़्यादा बेहतर निकलेगा। इसलिए डॉक्टर ने कहा कि मेरी राय ये है कि आप ये टीके ले आएँ, इसका रिजल्ट अच्छा है। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है, अगर रिजल्ट अच्छा है तो वही इस्तेमाल कर लेते हैं। अब उनके पास लो क्वालिटी या ऐसे टीके मौजूद थे जिनका रिजल्ट अब कम हो चुका था मुसलसल ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से, या किसी कंपनी ने उनसे अच्छा टीका बना लिया तो उन्होंने कहा जी इसका रिजल्ट अच्छा है। अब इसी तरह बात करने का मकसद ये था कि हर चीज़ जो है उसकी क्वालिटी अच्छी भी मौजूद है और उसकी नॉर्मल क्वालिटी और लो क्वालिटी भी मौजूद होती है। सेम इसी तरह जब जानवरों की हम बात करें तो जो टीके जो सीमन बनाए जा रहे हैं वहाँ अच्छी कंपनियां भी मौजूद हैं, ठीक है। कुछ लोग बात कर रहे हैं जी कि 200 का सीमन, 300 का, 50 का। पिछली वीडियो में ये बता चुका हूं कि 40-50 से ये सीमन शुरू होता है और 10, 12, 20, 25, 30 तक ये सीमन जाता है। इससे ज़्यादा महंगे सीमन भी होंगे, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं मार्केट के अंदर। अब इसमें बिल्कुल सीमन जो कंपनियां लो क्वालिटी बनाती हैं, ऐसे बुल का इंतखाब किया जाता है जिसकी दूध आगे जो नस्ल आएगी, दूध की पैदावारी सलाहियत अच्छी नहीं है, या उसको चेक ही नहीं किया गया, या ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत वो कंपनियां नहीं चला रही, क्वालिटी को कंट्रोल नहीं कर रही, अच्छी क्वालिटी पैदा नहीं कर रही, तो कंपनी के एंड पे भी ये कसूर लाजमी मौजूद है। लेकिन वो कंपनी चल किस तरह से रही है, आगे अगर कंज्यूमर ही नहीं मौजूद, उस कंपनी की प्रोडक्ट सेल करने वाले लोग ही नहीं मौजूद, तो वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ज़्यादा देर नहीं चलेगी। इस तरह इस फील्ड में ये होता है कि कंपनी मौजूद है, वो अपने सीमन लो क्वालिटी वाली कंपनियां भी मौजूद हैं, हाई क्वालिटी वाली कंपनियां भी मौजूद हैं, अच्छे सीमन भी पैदा हो रहे हैं। आगे जो डॉक्टर हजरात हैं या बीच में जो एक बंदा जो सीमन वाला होता है जी, जिसे गाड़ी पे जो होता है बड़ा, जिसके पास कंटेनर होता है, वो सीमन देता है। अगर उसे कंपनी की तरफ से अच्छी जो सीमन पैदा कर रही है उसके साथ उसको और सीमन दे दिया जाए कि उसके अंदर मार्जिन ज़्यादा रख दिया जाए कि इसके अंदर ज़्यादा मार्जिन है, तो जाहिर बात है कि इंसान, अक्सर इंसान में यही करता है कि जिसमें मार्जिन ज़्यादा हो वो वही चीज़ ले लेता है। आगे उसने भी सेल करनी है चीज़,
डॉक्टर को जब ज्यादा मार्जिन मिलता है तो वो क्वालिटी को कंप्रोमाइज कर लेता है और लो क्वालिटी की चीज कम दामों ज्यादा मार्जिन के साथ ले लेता है। अब वो मार्केट के अंदर उसने टीका रख दिया। तो अब अच्छी कंपनियां भी मौजूद, माड़ी कंपनियां भी मौजूद, अच्छे डॉक्टर भी बीच में मौजूद जो देखते हैं कि भाई इसका रिकॉर्ड क्या है, कौन सा टीका है, दूध की पैदावारी सलाहियत क्या होगी, काविंग ईज क्या होगी। 100 प्रॉपर्टीज हैं, 100 खसूसियात हैं जो अच्छा डॉक्टर जो है वो देखता है कि मैंने कौन सा टीका रखना है। जो बड़े डेयरी फार्म हैं उन पे जो दूध उठाने वाली कंपनियां आती हैं वो उनको गाइड करती हैं कि आपने ये वाला टीका रखवाएं, इसकी दूध की पैदावारी सलाहियत ज्यादा होगी, ये खुराक दें, इससे आपकी दूध की पैदावारी सलाहियत ज्यादा होगी, बीमारियां कम आएंगी। लेकिन आम जो हमारे किसान हैं उन तक ये ना ही ब्रीडिंग प्रोग्राम पहुंचता है कि ब्रीड को इम्प्रूव किस तरह से करना है, और ना ही वो इस बात को समझना चाहता है। वो सीधा डॉक्टर पे डाल देता है कि डॉक्टर तेरी मर्जी जेड़ा मर्जी रख दे, वो इस वजह से मार खा जाता है। लेकिन जो डेयरी फार्म पे काम कर रहा है, फार्मर है अच्छा, वो बेहतरी की तरफ जाना चाहता है। अगर वो खुद ना जाना चाहे तो कोई उसे बेहतरी की तरफ नहीं ले जा सकता। तो वो सर्च करता है, लोगों से पूछता है कि इसको बेहतर से बेहतर किस तरह बनाना है, दूध की पैदावार को बेहतर किस तरह करना है। इस वजह से जो डेयरी फार्मर हैं बड़े, जो अच्छे हैं, वो इंफॉर्मेशन लेते हैं, हर वक्त बेहतरी के लिए तैयार खड़े हैं और वो बेहतर होते जा रहे हैं। हमारा किसान ना खुद बेहतर होना चाहता है, आगे फिर उसे बंदे भी वैसे मिलते हैं जो उसे बेहतर होने भी नहीं देते। अब बीच में बातें इतनी ज्यादा हैं, गड़बड़ होगी। खैर मुख्तसर ये करता हूं कि अच्छी कंपनियां मौजूद हैं, माड़ी कंपनियां भी मौजूद हैं, अच्छे डॉक्टर भी मौजूद हैं, बीच में माड़े डॉक्टर भी मौजूद हैं, अच्छे फार्मर भी मौजूद हैं, बीच में माड़े फार्मर भी मौजूद हैं जो बेहतर होना ही नहीं चाहते। अब होना ये चाहिए हुकूमती लेवल पे इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए कि जो ऐसी कंपनियां हैं। अच्छा, एक बीच में ये बात रहेगी कि ये जो कंपनियां ये कोई चला डॉक्टर ही रहे हैं, लेकिन इसमें जो आम डॉक्टर जो टीके रख रहे हैं, चाहे वो डीवीएम डॉक्टर हैं, वो सारे इन्वॉल्व नहीं हैं। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है सीमन प्रोडक्शन यूनिट बनाना, इसमें बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत ज्यादा पैसे का काम है। आम बंदा जो आम डॉक्टर जो डीवीएम करके आया है चाहे उसने 5-10 साल फील्ड कर ली है, वो इस लेवल तक नहीं पहुंच पाता अक्सर, या पाकिस्तान के अंदर कम से कम इस तरह नहीं है कि वो अपना एक सीमन प्रोडक्शन यूनिट लगा ले जहां वो सीमन पैदा करे। ये बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो इन चीजों को चला रहे हैं, ठीक हो गया, या गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ चीजें चल रही हैं। तो उनको अब ये चाहिए कि अच्छे बुल का इंतखाब करें, ब्रीडिंग प्रोग्राम बनाया जाए जिसमें ब्रीडिंग पूरी स्ट्रेटजी है वो नीचे आम फार्मर तक डिलीवर की जाए, उन्हें भी पता हो। एक क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए जिसमें लो क्वालिटी चीजों को निकाला जाए। और जो कंपनियां जाली दावे करती हैं, आगे जो बीच में हैंडलर है जो जिसने सीमन दे के आना है, उसको ऊपर नीचे सुनाई कि सीमन भी सेम क्वालिटी का है जी, मार्जिन ज्यादा है जी, आप ये चलाएं, वो चल पड़ता है। डॉक्टर तक ये बात पहुंचती है। कुछ ऐसे डॉक्टर हमारे हैं उनको तो पता ही नहीं ना कि ये ब्रीडिंग प्रोग्राम और ये सारी चीजें हैं क्या। उनको ये पता चल जाए, पता जी सीमन भी सेम है लेकिन इसमें मार्जिन ज्यादा है लाइल्मी की वजह से वो आगे ये काम चलाते हैं, ठीक हो गया जी। अब इसमें कंपनियों का भी अपना किरदार, बेहतरी की जरूरत है। मैं समझता हूं कि 40% इसमें जो कंपनी कसूरवार है, 40% बीच में डॉक्टर कसूरवार है, 20% नीचे जो है वो फार्मर कसूरवार है। कंपनी को तो पता है वो क्या चीज डिलीवर कर रही है, वो तो कसूरवार है ही है। डॉक्टर किस तरह कसूरवार है, डॉक्टर को पता है कि ये चीज अगर तो वो ला इल्म है तो उसे तो ये काम छोड़ना चाहिए, वो काम गलत कर रहा है। अगर उसे पता है कि ये अच्छी क्वालिटी है, ये माड़ी क्वालिटी है, अगर वो इन दोनों चीजों को इकट्ठे इस्तेमाल करता है तो कम से कम उसकी जिम्मेदारी है कि वो आगे फार्मर को ये बताए कि आपने अच्छी क्वालिटी का सीमन रखवाना है तो ये फायदे हैं, नॉर्मल क्वालिटी का आप रखवाना चाहते हैं वक्ती तौर पे कम पैसे लगेंगे, आपकी मर्जी है। तो वो हक हलाल करे, इस तरह पूरा करे कि बताए कि ये लो क्वालिटी का है। हाँ, इस तरह का काम ना करे कि सीमन लो क्वालिटी का रखे, ज्यादा मार्जिन की लालच में जो फार्मर है उसका नुकसान कर दे, आगे से पैसे भी ज्यादा ले, सीमन भी लो क्वालिटी का रखे। अक्सर इस तरह इस फील्ड में होता है और इससे ये जो सारी
ब्रीड है जो खराब हुई है, आम फार्मर जो है 5-6-7 किलो यहाँ पे मैक्सिमम खड़ा हुआ है, तो डॉक्टर का भी कसूर है। या तो ला इल्म है तो काम छोड़ दे, या अगर वो इल्म रखता है कि ये चीज ठीक है ये गलत है, फिर तो वो जानबूझ के कर रहा है। फार्मर को भी ये चाहिए कि वो अपना ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है किसी अच्छे डॉक्टर के साथ बैठे, किसी अच्छी डेयरी फार्मर के साथ बैठे कि यार हमने भी जानवर रखे हुए हैं, हमारे जानवर इस तरह दूध की पैदावार नहीं देते, आपने किस तरह ग्रोथ की है, तो वो उससे सारी चीजें सीखे। खुराक क्या होनी चाहिए वो सारी चीजें सीखे। ब्रीडिंग प्रोग्राम किस तरह लेके चलना है, अपने जानवरों को किस तरह इंप्रूव करना है। मैं कोशिश करूंगा कि इस पे एक वीडियो बनाऊं कि ब्रीडिंग, एक जो आम किसान है उसको अपनी ब्रीड किस तरह बेहतर करनी है और वो किस तरह कर सकता है, इस पे भी वीडियो बनाऊं। तो मुख्तसर एंड पे खुलासा ये करता हूं बात का कि कंपनियां भी कसूरवार, 40% वो कसूरवार, 40% बीच में डॉक्टर कसूरवार है और 20% नीचे फार्मर कसूरवार है। इस तरह ये मिली जुली सारी चीजें हैं और इससे ब्रीड का बेड़ा गर्क हुआ है, जिसका फाइनल नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तान के अंदर जानवरों की तादाद तो बहुत ज्यादा है लेकिन दूध की पैदावार उतनी ज्यादा नहीं है जिस तरह हमारे मुकाबले में, जिनके मुकाबले में हम आते ही नहीं। अगर मैं बात करूं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की, वहां जानवरों की तादाद बहुत कम, दूध की पैदावार सालाना बहुत ज्यादा, एक सूअे के अंदर जानवर बहुत ज्यादा अच्छी मिल्क प्रोडक्शन देता है। तो इंशाल्लाह मजीद इस बात को कंटिन्यू करेंगे। फिल वक्त के लिए इतना। इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि हमारा पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।